प्यार का चस्का। ये कहानी एक लड़का और एक लड़की की है। इस लड़के का नाम अनुज है और शहर में पढ़ता है, और लड़की का नाम रेनू है और शहर में पढ़ने की जिद करती है। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अनुज छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंपा आई थी। वह और उसकी बेटी रेनू तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रेनू अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अनुज अपनी माँ की सहेली चंपा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अनुज वहां पहुंचा तो चंपा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रेनू अकेली थी। अनुज को देखकर वह बहुत खुश हुई। रेनू बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही, अनुज उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। यह कहकर अनुज ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रेनू के बदन से टकरा गए। उसकी छुअन से अनुज के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका दौड़ा। ऐसा ही करंट रेनू ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अनुज उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करती है। अनुज यह कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही खेत के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता देना। अनुज यह कहकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद अनुज उसके नाजुक अंगों को बार बार देखने लगा। उसकी आंखों की छुअन से रेनू के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रेनू के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रेनू धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अनुज उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रेनू ने उसे देशी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अनुज आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रेनू का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? रेनू बोली, तूने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रेनू ने अनुज के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रेनू के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अनुज को देखकर खुश हुए। रेनू भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अनुज के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं।
अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रेनू की माँ ने अनुज के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए, तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अनुज सोने के लिए कमरे में जाने लगा, तो चंपा रेनू से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर रेनू मुस्कुराते हुए बोली, जब से अनुज घर पर आया है, तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंपा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर अगले दोनों शहर चले गए। शहर में आकर अनुज ने रेनू के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीदे, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी। अनुज ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले, तो अमित ने अपने कई दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रेनू ने भी अपनी कई सहेलियों से अनुज की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रेनू शहर की जिंदगी में ऐसी बस गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अनुज और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रेनू शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करती और शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब अनुज उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रेनू की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।